डिलीवरी बॉय आम शब्द है, आपने भी सुना है और मैंने भी सुना है, एक बार नहीं बहुत बार सुना है। क्या आपको पता है एक डिलीवरी बॉय बहुत बड़ी मजबूरी के बाद ही एक डिलीवरी बॉय बनता है। एक साधारण बच्चा या एक साधारण आदमी मजबूरियों में वो डिलीवरी बॉय बनता है। उस डिलीवरी बॉय की कहानी, उस डिलीवरी बॉय के पीछे का जो दर्द है शायद आप वो नहीं जानते। आपने किसी भी एप्लीकेशन से कुछ न कुछ ऑर्डर किया, आपने मोबाइल से कुछ न कुछ ऑर्डर किया और आपके घर तक पहुंच गया, सीमित समय के अंदर पहुंच गया, दिए गए टाइम के अंदर पहुंच गया। यदि 1 मिनट या कुछ सेकंड लेट हुए तो आपने उनके ऊपर बरसना शुरू कर दिया। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये जांचने के लिए मैंने एक एप्लीकेशन के नाम से, अब मैं एप्लीकेशन का नाम लूँगी तो आप लोगों को लगेगा कि मैं उस एप्लीकेशन की ऐड कर रही हूँ, लेकिन उस एप्लीकेशन का नाम लिए बगैर मैं आप सभी को बता दूं, मैंने एक एप्लीकेशन से कुछ न कुछ ऑर्डर किया और ऑर्डर का टाइम दिया गया 17 मिनट। 17 मिनट के जब 18, 19 या 20 मिनट में जब डिलीवरी बॉय मेरे पास पहुंचा तो मैंने घड़ी दिखाते हुए कहा कि आप 3 मिनट लेट हो। मैं सिर्फ मेरा मकसद कुछ ऑर्डर करने का या कुछ खाने का नहीं था। मेरा मकसद ये था कि यदि 1 मिनट पहले या 1 मिनट बाद में एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच भी जाती हैं तो मैं पहुंचने का कारण पूछूं और उनकी उस लगन के बारे में जानूं। 3 मिनट लेट घड़ी दिखाते हुए मैंने उसको कहा कि आप 3 मिनट लेट हो। एक डिलीवरी बॉय के ऊपर हम बरस पड़ते हैं, हम अपनी बातें थोपना शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि उनकी मजबूरियां क्या रही होंगी। अब एक साइकिल के ऊपर एक डिलीवरी बॉय आता है आपके घर तक, आपको सामान दे करके जाता है, पेमेंट लेकर के जाता है, इस उम्मीद के साथ आप 10 या 12 रुपए की ट्रिप उसको देंगे और वो ट्रिप उसके हौसले के लिए काफ़ी होती है। ज़्यादा भी दे देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछने के बाद जब एक डिलीवरी बॉय 10 बत्तियों को पार करके आपके घर तक आता है और एक बत्ती पर 1 मिनट लगती है तो 10 मिनट वो बत्तियां वहीं खा जाती है। रही टाइमिंग की बात, टाइमिंग रेस्टोरेंट या एप्लीकेशन वाले अपने एक तरीके से वो दिखाने के लिए, अपना इफेक्ट डालने के लिए, अपना प्रभाव डालने के लिए आप लोगों को दे देते हैं कि इतने मिनट में आपके पास ये चीज़ पहुंचेगी। फिर रेस्टोरेंट वाले या फिर मैं यूँ कहूँ एप्लीकेशन वाले यदि देर सवेर उनको हो भी जाती है तो रेस्टोरेंट आपको फ्री में वो चीज़ें नहीं देता है। आप उस चीज़ का बोझ उस डिलीवरी बॉय के ऊपर डाल रहे हैं जो मुसीबतों से, मजबूरियों से और अपनी गरीबी से तंग आकर के एक डिलीवरी बॉय बनता है। और इन्हीं चीज़ों के बीच में हम सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर भड़कना जानते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर यूँ कहूँ की बातें बनाना जानते हैं, हम उनके बारे में सोचते नहीं। तो आज के बाद मेरे ख्याल से आप लोगों को चाहिए कि किसी डिलीवरी बॉय पर भड़कने की बजाय आप उसको थैंक्स बोले और आपको घर बैठे आपको वो सामान मिला है जो उसने मंगवाया। थैंक्स बोल करके जिस ट्रिप की वो आपसे उम्मीद करता है 10 या 5, यदि आपके पास कोई चीज़ घर मंगवाने का पैसा है तो आई थिंक आपके पास इतना पैसा भी ज़रूर होगा कि आप उसको 10 या 12 रुपए की ट्रिप दे सकें। थैंक्स बोलिए डिलीवरी बॉय को और अपनी सोच को थोड़ा सा ऊपर उठाइए। आपको कैसी लगी आज की और स्टोरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।